হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু জেই মেকানিক্যাল একাডেমি। আজকের সিওর শর্ট রিভিশন করব এন্ট্রপি চ্যাপ্টারে, থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং। এন্ট্রপি এন্ট্রপি রিলেটেড যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে, চ্যাপ্টার 4 থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সিওর শর্ট রিভিশন সেশন হবে এটা। ওকে, দেখো এন্ট্রপির যে কনসেপ্ট পাই আমরা কোথা থেকে পাই? এন্ট্রপির কনসেপ্ট পাই আমরা সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স থেকে। ল অফ থার্মোডাইনামিক্স। ওকে, যেহেতু বলছি সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স থেকে এন্ট্রপি কনসেপ্ট পাই, তাহলে বাকি যে লগুলো থেকে কিসের কনসেপ্ট পাই তা দেখে নেওয়া যাক, ঠিক আছে? তাহলে তোমাদের একটা গোছানো হয়ে থাকবে। ফার্স্ট ল থেকে পাই, ফার্স্ট ল থেকে কিসের কনসেপ্ট পাই? ফার্স্ট ল থেকে পাই আমরা ইন্টারনাল এনার্জির কনসেপ্ট। ওকে, অ্যান্ড জিরোথ ল থেকে পাই টেম্পারেচারের কনসেপ্ট। ওকে, অ্যান্ড থার্ড ল রয়ে গেছে, থার্ড ল থেকে পাই, থার্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স থেকে পাই অ্যাবসুলেট জিরো টেম্পারেচারের কনসেপ্ট। অ্যাবসুলেট জিরো টেম্পারেচার, জিরো কেলভিন বলতে পারো। ওকে, দেখো এন্ট্রপি বলতে কি বলছি আমরা? এন্ট্রপি एंट्रोपी कुछ नहीं, ये है डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ एनी सिस्टम। एंट्रोपी is the degree of disorderness or randomness of any system। ওকে, এ দ্বারা কি বোঝা যাচ্ছে? এন্ট্রপি হচ্ছে আনঅ্যাভেলেবল এনার্জি, ঠিক আছে? মানে যে এনার্জিটা আমরা ইউজ করতে পারি না। সো এন্ট্রপি ইজ এ unavailable energy। ওকে, যে এনার্জিটা ওয়েস্ট হয়ে যায়, আমরা ইউজ করতে পারি না, নট এ ইউজফুল এনার্জি। ওকে, দেখো নেক্সট যদি আমরা ইন্টারনাল এনার্জির ইউনিট দেখি, ইউনিট ইন্টারনাল এনার্জি জুল পার কেলভিন। ওকে, বা লিখতে পারো কিলো জুল পার কেলভিন। ওকে, আর যদি স্পেসিফিক এন্ট্রপি হয়ে যায়, এটা তো এন্ট্রপি, স্পেসিফিক এন্ট্রপি মাস দ্বারা ডিভাইড হয়ে যাবে। স্পেসিফিক এন্ট্রপি কিলো জুল পার কেজি কেলভিন। ওকে, এন্ট্রপি যে এক্সটেন্সিভ প্রপার্টি, এক্সটেন্সিভ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है ना प्रॉपर्टीज का। तो वी कैन राइट दिस एंट्रोपी डेल्टा इज इक्वल टू H2 माइनस H1। देखिए कोई भी प्रोसेस जब इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, उसका एंट्रोपी चेंज ऐसे होता है, डेल्टा एस इरिवर्सिबिलिटी इक्वल टू डी क्यू बाई
टी इरिवर्सिबिलिटी प्लस जो डेल्टा एस जनरेशन है, एंट्रोपी जनरेशन। एंट्रोपी का जो बेसिक फॉर्मूला है, डेल्टा एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी। ओके, मतलब एंट्रोपी चेंज डिपेंड कर रहा है किसका ऊपर ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये जो क्वेश्चन है बार बार से आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे तो मिल जाएगा। ओके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऊपर डिपेंड है करता है। नेक्स्ट देखो, ये जो डेल्टा एस जनरेशन है, दिस इज नॉट ए प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट ए प्रॉपर्टी। सो डेल्टा एस जनरेशन का पाथ जितना ज़्यादा होगा, डेल्टा एस जनरेशन उतना ज़्यादा होगा ना, क्योंकि पाथ फंक्शन हो गया, ये पाथ फंक्शन है, जितना दूरी तय करेगा उसका डेल्टा एस जनरेशन भी उतना ज़्यादा होगा। प्रॉपर्टीज क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। देखो, जब डेल्टा एस रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा एस जनरेशन जीरो हो जाता है। सो डेल्टा एस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डी क्यू बाई टी रिवर्सिबल हो जाता है। ठीक है, ये जो डेल्टा एंट्रोपी चेंज किस किस का ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेनली दो चीज़ का ऊपर डिपेंड करता है एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज डिपेंड्स अपन ओनली टू थिंग्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेस के लिए। एक्सटर्नल चेंजेस देखोगे तो एक्सटर्नल चेंजेस एंड इंटरनल चेंजेस ऑफ द सिस्टम, इंटरनल चेंजेस ऑफ द सिस्टम्स। ओके, सिस्टम का एक्सटर्नल चेंज हो सकता है, इंटरनल चेंज हो सकता है। एक्सटर्नली क्या क्या चेंज हो सकता है, हीट ऐड हो सकता है, हीट और मास ऐड हो सकता है ना, हीट ऐड और रिजेक्शन एंड मास ऐड और रिजेक्शन। ओके, इंटरनल इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी कोई भी रीजन हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है, रोटेशन हो सकता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, इंटरनल इरिवर्सिबल के लिए होता है। ठीक है, एंट्रोपी जनरेशन, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी कोई भी कॉज हो सकता है रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स का जो डेल्टा एस होता है ग्रेटर देन इक्वल टू डी क्यू बाई टी होता है। ओके, हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा तो जो यूनिवर्स है क्या आइसोलेटेड सिस्टम है, हीट ट्रांसफर जीरो होता है, डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। मतलब यूनिवर्स का जो है ना सिस्टम, यूनिवर्स बाउंड्री था ना, यूनिवर्स का किसी भी टाइम पे एंट्रोपी जनरेशन डिक्रीज नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज होगा यूनिवर्स के लिए। ओके, ये भी क्वेश्चन बार बार ऐसा आया है। देखो, कब ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन जीरो होगा, इफ ग्रेटर देन जीरो देन प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। ओके, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस जनरेशन जीरो होगा यूनिवर्स का, इक्वल टू जीरो होगा जब रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ओके, लेस देन जीरो इम्पॉसिबल ऑफ प्रोसेस, इम्पॉसिबल। और आप लोग साइक्लिक TDS इक्वेशन जो होता है, साइक्लिक इंटीग्रल DS इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल डी क्यू बाई टी, ये जो होता है लेस देन इक्वल टू जीरो, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, साइक्लिक इंटीग्रल डी क्यू बाई टी लेस देन इक्वल टू जीरो होता है। कोई भी साइक्लिक प्रोसेस का जो रिवर्सिबल होगा तो जीरो होगा डी क्यू बाई टी साइक्लिक इंटीग्रल, एंड लेस देन जीरो होगा तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए साइक्लिक इंटीग्रल। ठीक है, साइक्लिक इंटीग्रल मतलब
जो मल्टी एडिशन होता है ना, साइक्लिक इंटीग्रल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंट प्रोसेस में कैसे चेंज हो रहा है एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज एनालिसिस करेंगे। रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल प्रोसेस के लिए। ओके, रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल। पहले देखेंगे हीट एडिशन। ओके, हीट ऐड करके देखेंगे। हीट एडेड, जनरल जो इक्वेशन है क्या होता है, जनरल इक्वेशन क्या था हम लोगों का, जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस डी क्यू बाई टी इरिवर्सिबल प्लस डेल्टा एस जनरेशन, यही होता है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस जनरेशन हमेशा के लिए जीरो हो जाता है, जीरो होता है, डेल्टा एस जीरो, डेल्टा एस जनरेशन जीरो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, सो क्या होगा, जो हीट एडिशन, हीट इंक्रीज होगा तो सिस्टम का एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हो, डी क्यू इंक्रीज हो रहा है, तो सिस्टम का एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। ई रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए क्या हो रहा है, ई रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू बाई टी भी इंक्रीज हो रहा है एंड डेल्टा एस जनरेशन और तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके नोट इट, जो डेल्टा एस जनरेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा ही इंक्रीज हो रहा है हीट ऐड करने से। हीट रिजेक्शन में क्या होता है देख लेते हैं। हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन में रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए तो एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि डेल्टा एस जनरेशन जीरो है, डेल्टा एस जनरेशन जीरो है, डी क्यू डिक्रीज होगा तो एंट्रोपी भी डिक्रीज हो रहा है। ई रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए क्या हो रहा है, जो डेल्टा क्यू बाई टी डिक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। सो वी कैन नॉट से दैट जो इंक्रीज होते हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है, वी कैंट श्योर। ओके, नेक्स्ट और एक प्रोसेस के लिए देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस का, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्ट क्यू जीरो होता है, हीट एडिशन नहीं होता है। सो जो देखो डेल्टा एस तो ऑलरेडी जीरो था, जनरेशन डेल्टा एस जनरेशन अर्थात एंट्रोपी जनरेशन ऑलरेडी जीरो था रिवर्सेबल के लिए, अभी डी क्यू बाई टी भी जीरो हो गया। ओके, देखो डेल्टा एस जो है रिवर्सेबल के लिए क्या हो रहा है, डी क्यू बाई टी रिवर्सेबल। ओके, सो ए वाला भी जीरो हो गया, सो डेल्टा एस इक्वल टू जीरो। सो वी कैन से दैट द एस वन इक्वल टू एस टू, एंट्रोपी इज कॉन्स्टेंट। ई रिवर्सेबल के लिए तो डेल्टा क्यू बाई टी तो जीरो हो रहा है बट जनरेशन जो डेल्टा एस जनरेशन इंक्रीज हो रहा है, सो इंक्रीज होगा। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है, करना भी चाहिए। देखो हम लोग क्या कहते हैं, जो रिवर्सेबल एडियाबेटिक प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है ना, रिवर्सेबल एडियाबेटिक प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्योंकि एंट्रोपी चेंज कांस्टेंट है। ओके, सो नोट इट, ठीक है, ऑल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज नॉट ए ऑल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नॉट ए एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि देखो हीट रिजेक्शन में, ई रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट जो रिजेक्शन होता है वो भी हो सकता है कांस्टेंट। ओके, मैं बोल रहा हूँ जो हीट रिजेक्शन है ई रिवर्सिबल प्रोसेस में, यहाँ पे भी एंट्रोपी कांस्टेंट हो सकता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो सकता है, रिवर्सिबल हीट रिजेक्शन हो सकता है एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। सो वी कैन नॉट से दैट ऑल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको समझ नहीं आए दोबारा से सुन लीजिए।
देखो एंट्रोपी चेंज तो देख लिया हम लोग इक्वेशन के मतलब से। एंट्रोपी चेंज और एक एक तरफ से देख लो, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में एंट्रोपी चेंज कैसे होता है, कौन किसका ज़्यादा होता है। और धरो ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, किसका एंट्रोपी चेंज ज़्यादा होगा, रैंडमनेस ज़्यादा होगा। सॉलिड का जो पार्टिकल्स है वेल मैनर्ड में रहते हैं ना, यहाँ पे एंट्रोपी चेंज ज़्यादा नहीं होगा, लेस होगा। लिक्विड में ज़्यादा होगा, उससे भी ज़्यादा होगा गैसियस में। सो गैसियस स्टेट में एंट्रोपी चेंज ज़्यादा होता है। हम लोगों के पास इक्वेशन था dQ/T, डेल्टा एस इक्वल टू dQ/T। ओके, यहाँ पे देखो जब टेम्परेचर कांस्टेंट टू टाइप में हो सकता है, ठीक है। एंट्रोपी चेंज कांस्टेंट मास में हो सकता है, कांस्टेंट मास। जब कांस्टेंट मास में होगा तब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एंट्रोपी भी डिक्रीज होगा। ओके, और कांस्टेंट एनर्जी पे भी हो सकता है। कांस्टेंट एनर्जी मतलब हीट एडिशन, हीट कांस्टेंट एनर्जी जब होगा तब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेल्टा एस जनरेशन डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डेल्टा एस जनरेशन इंक्रीज होगा। ओके, नोट इट। नेक्स्ट देखो, हम लोग जैसे पाया था क्या जो पीवी डायग्राम हम लोगों का क्या देता था, जो वर्क डन देता था ना, पीवी डायग्राम देता था वर्क डन। ऐसे ही जो टीएच डायग्राम है, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम, हम लोगों को हीट ट्रांसफर देता है, जो सिस्टम में कितना हीट ट्रांसफर हुआ। ओके, डी एस इक्वल टू dQ/T। यहाँ से ही हम लोगों को मिलता है TDS इक्वेशन, TDS DQ इक्वल टू TDS। क्योंकि ये श्योर शॉर्ट रिवीजन है, हम मैं आप लोगों को जो एंट्रोपी चेंज डिफरेंट प्रोसेस में कैसे होता है, उसका इक्वेशन कैलकुलेशन कैसे करना है, वो एक ही बार से बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो एंट्रोपी कैलकुलेशन करना है तो आप लोगों को ऐसे कर सकते हो, जो इजी मेथड है एंड सबके लिए। देखो एंट्रोपी कैलकुलेशन कैसे कौन एक हो सकता है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर कॉन्सेप्ट कांस्टेंट रह सकता है सिस्टम का, एंड वेरिएबल टेम्परेचर हो सकता है, वेरिएबल टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर किस किस में होता है रहता है। कांस्टेंट टेम्परेचर में कोई भी सोर्स और सिंक हो सकता है, अर्थात वो जो रिजर्वायर था ना, थर्मल रिजर्वायर एंड ऑल्सो भी ये व्हेन फेज चेंज होता है, फेज चेंज होने का टाइम में टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है ना। सो फेज चेंज के टाइम, फेज चेंज, इस दोनों टाइम के लिए जो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, दोनों के लिए ही होता है। DQ इक्वल टू DS चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू DQ/T। ओके, अब वेरिएबल टेम्परेचर के लिए देखो, लिक्विड और सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड और सॉलिड एंड गैसेस में हो सकता है आइडल गैस हो और रियल गैस हो। सॉलिड एंड लिक्विड के लिए जो इक्वेशन है, डेल्टा एस इक्वल टू MC ln T2/T1, MC ln T2/T1। आइडियल गैस के लिए 3 इक्वेशन है, हम लोग जानते हैं। 3 कौन सा इक्वेशन है, देखो मैं इधर दिखा रहा हूँ। डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, ओके,
जब कांस्टेंट वॉल्यूम में रहता है, मास को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ओके, सी भी ln T2/T1 प्लस आर ln V2/V1। मास हो सकता है तो आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, एम सी वी ln T2/T1 प्लस एम आर ln V2/V1। डेल्टा एस जनरेशन कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, सी पी ln T2/T1, यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है अच्छे। ए वाला जो थोड़ा मार्क करके रखना, माइनस आर ln P2/P1। और एक होता है डेल्टा एस जनरेशन चेंज इन एंट्रोपी, सी पी ln V2/V1 प्लस सी वी ln P2/P1। ओके, ये 3 टाइप है आइडियल गैस का एंट्रोपी कैलकुलेशन करने के लिए। और रियल गैस के लिए क्या है ना, TdS इक्वेशन है एंड जो है थर्मोडायनामिक्स रिलेशनशिप, डायनामिक्स रिलेशन। ओके, और लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया था, वो देख लो। कौन सा कॉन्सेप्ट था, ये स्लोप है। स्लोप कौन सा होगा, ठीक है, जो एंट्रोपी का स्लोप, स्लोप ऑफ एंट्रोपी 2 टाइप्स हो सकता है। एक हो सकता है कांस्टेंट, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट बोल रहा हूँ क्योंकि श्योर शॉर्ट रिवीजन है ना, रिवीजन के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो सकता है एंड कांस्टेंट प्रेशर में हो सकता है, द सी वी एंड सी पी, हीट एडिशन। ओके, हम लोगों को तो पता है ना, जो हीट एडिशन है गैस के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हो सकता है, कांस्टेंट प्रेशर में हो सकता है। स्पेसिफिक हीट 2 टाइप्स होता है ना गैसेस के लिए, लिक्विड एंड सॉलिड के लिए एक ही होता है। जो तो देखो देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्लोप होता है T/S, ओके, dt/ds इक्वल टू टेम्परेचर बाय सी वी। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होता है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए डेल्टा T/डेल्टा/S T/Cp। इतना ही कॉन्सेप्ट होगा तो चल जाएगा एंट्रोपी चैप्टर के लिए, ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट जो चैप्टर है इरिवर्सिबल और अनअवेलेबल एनर्जी के लिए, उसको भी देखना चाहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करके रखना। ओके, थैंक यू।